नाम आनंद है, पता बहादुरपुर चौबेपुर से है। इस भाई का गवाही यह है कि इनको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम थी और पैर में दर्द होता था और चिड़चिड़ानेपन की आदत थी। भाई बताइए क्या गवाही है आपकी? ये हमारा गवाही है, हमारे पैर में जैसे जना रहा है, कोई मार रहा है। फिर उसके बाद बाई चांस से चिड़चिड़ापन आ रहा था। फिर उसके बाद हमने इसको ब्रदर को फ़ोन लगाया, हमारे वहाँ पर 6 बजे उठकर लगाए थे, तो फिर नहीं उठाए। तो उसके बाद हमारे भाई के पास मोबाइल था, वो फिर करे थे ब्रदर। तब उसके बाद फिर 8 बजे उठाए, सिस्टर उठाए थे, तो हमारे लिए प्रेयर करी, इसलिए मैंने चंगा हो गया। जैसा कि ये भाई बता रहे हैं, कितने दिनों से ये प्रॉब्लम था भाई? कल नहीं, पहले मतलब पुराने में कितने दिनों से आप इस परेशानी से, दुष्ट आत्मा के अटैक से प्रॉब्लम में थे? जैसा कि ये बताते हैं भाई, 3 सालों से इनको प्रॉब्लम था। और जिनको ये प्रॉब्लम होता है वही समझ सकते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तरह तरह का सवाल मन में खड़ा करता है, तरह तरह की बीमारियां देता है, तरह तरह के प्रॉब्लम। और हालांकि एक व्यक्ति को अगर हो ऐसा घर में, तो उनके साथ हर एक व्यक्ति, उनके घरों में पूरे सदस्य ही परेशानी में आ जाते हैं। और जैसा कि इन्होंने मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में जाना, और ये भाई मानव उद्धार सेवा के आश्रम के बारे में यहाँ आते रहे, लेकिन अब पूरी तरह से ठीक है भाई। अभी ये भाई बता रहे हैं कि उस अटैक से, उस बीमारी से, उस चिड़चिड़ेपन से पूरी तरह से आजाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बहन का नाम प्रभावती देवी है, पता कौवापुर। और इस माता जी की गवाही यह है कि इनकी बेटी को एक भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। और ये बहन मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला, उसके बाद माता लगातार संडे मीटिंग को आती रही और परमेश्वर से प्रेयर किया। और माता जी बताइए, इन लोगों को जब भी आप परमेश्वर के भवन में आए या इस मानव उद्धार सेवा आश्रम में आए तो क्या हुआ? मेरे पास तो भैया बहन जी लोग बहुत परेशानियाँ थी। बेटे बेटियां का तो परेशानी थी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं थी। बेटे बेटियों के जीवन में बहुत समस्याएं थी, बड़ी परेशानियां ऊपर से बाहर से चारों तरफ से आती थी। लेकिन मेरा परमेश्वर जो है मुझे छुटकारा दे रहा है। मैं सबको धन्यवाद। जो अपने पिताजी जो प्रार्थना करते हैं मेरे परिवार घर के लिए, मेरे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी मैं छोट उनको महिमा उनकी करती हूँ। पिता परमेश्वर के साथ हालेलुया, हालेलुया। और सारा आदर और महिमा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। आमीन। और उनके क्या नाम है दीदी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? सैदपुर। इस बहन का नाम सरोज देवी है, यह सैदपुर गाजीपुर की रहने वाली हैं। क्या गवाही है दीदी आपके जीवन में, बताइए? जीवन में गवाही भैया कि हमारे दामाद फिलहाल उनका अचानक से तबीयत खराब हो जाए। आज जब भी तबीयत खराब आई तो पूरा सांस दुहे लगी है, एकदम बेचैन हो गया, लोटे पोटे लगी हैं, खांसी आवे लगी, खांसी के साथ ब्लेड भी आवे लगी। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का कहना है कि मेरे दामाद जी हैं, उनको जो है कि सांस की समस्या है। हालेलुया, हालेलुया। और इनको सांस में क्या क्या होता था इन्होंने लिखवाया, जैसा कि उन्हें शैतान की ओर से अटैक भी होता था। हालेलुया, हालेलुया। और उस अटैक के दौरान उन्हें मतलब सांस फूलने की बीमारी हो गई थी, और वह उन्हें काफी खांसी भी आती थी। खांसते खांसते उनके मुख से ब्लड भी आ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ दीदी बताइए? भैया फिर उसके बाद हम दुआ का तेल लिए और पानी लिए, और पानी पिला के तेल लगा के प्रभु से विनती प्रार्थना किए, और प्रभु ने उन्हें चंगा किया एकदम पूरी तरह से। ये समझ पूरी तरह से चंगा है। इस बहन का कहना है कि मैंने खुद उन्हें प्रेयर किया और आशीषित तेल और पानी को लगाया और उन्हें पिलाया, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब उन्हें खांसी वगैरह एकदम नहीं आती है, इस समय तो एकदम मतलब नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल। आए हैं। नहीं आए नहीं, अगली बार आएंगे। ठीक है, प्रभु की जोरदार तारीफ होनी चाहिए। पता मिर्जापुर और नारायणपुर से हैं। इनका कहना है कि ये शैतानी बंधनों से जो है परेशानी में थे। इनकी गवाही यह है कि इनके पेट में जैसे लगता था कि कोई सांप
इनके पेट के अंदर या नीचे से ऊपर और चढ़ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और फिर बताए भैया जी आपके साथ क्या क्या होता था? हमारे साथ अभी दुष्ट आत्मा अभी तक है, क्योंकि यहाँ पर आए, दूसरी बार आए हैं। हाँ जी। यहाँ पर आए, भैया जी थोड़ा हाथ रखे, हमको चंगाई मिल गया। इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा के कारण इनको ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता था, और जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े, आप समझ सकते हो कि अगर गुस्सा आपके जीवन में है तो फिर लड़ाई झगड़े होते ही हैं और घर में क्लेश भी होते हैं। और इन्होंने मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में जाना, और इनको एक बहन के द्वारा पता चला, और ये मानव उद्धार सेवा आश्रम में आए। और ये दूसरी बार, भैया जी आप ये दूसरी बार आए हुए हैं, और भैया जी ने दूसरी बार आए और रविवार से आश्रम में आ रहे थे। संडे को जब हमारे आत्मिक पिता ने भाई के पेट पे स्पर्श करके जब प्रार्थना किया, तो ये बताते हैं कि ये इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक हो चुकी है। हालेलुया। और ये दो हालेलुया। हालेलुया। नाम प्रिंसा है, पता पंचकोशी वाराणसी। तो ये बहन बताती है कि मेरे दीदी थी, उनके शरीर में दर्द था, गर्दन घुमाने में समस्या हो रही थी। इनकी बहन का महिमा नाम है, और इनकी गवाही यह है कि पूरे शरीर में दर्द होता था और गर्दन घुमाने में बहुत दर्द होता था। फिर इनकी दीदी ने प्रेयर टावर पर फ़ोन किया और अब उस समस्या से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हैं। बहन बताइए क्या होता था, कैसे आप आज़ाद हुए? पापा जी को जय मसीह की, सभी लोग को जय मसीह की। मेरी दीदी का गवाही है, उनका महिमा नाम है। उनके पूरे बॉडी में पेन था और उनका गला भी ऐसे बिल्कुल भी घुमाया नहीं जा पा रहा था, और उसके मतलब उस टाइम कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। वो प्रेयर टावर पे फ़ोन की, उनका पूरा दर्द से छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। 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 बहन का नाम प्रीति गुप्ता है, पता नंदगंज। ये बहन गाजीपुर से हैं। इस बहन की गवाही यह है कि इनका कहना है कि इनके गर्दन में गिल्टी होने के कारण ये बोल नहीं पाती थी, काफ़ी दर्द होता था, और ये दवा किया लेकिन आराम नहीं मिला। बहन जी बताइए कि आपके जब दर्द होता था, आपने दवा भी किया, तो फिर आपको आराम नहीं मिलता था, तो आपके साथ क्या होता था? दर्द करता था तो भूख भी नहीं होता था, एकदम रोने लगे थी, एकदम रो रो कर एकदम परेशान हो गई थी। उसके बाद आत्मिक पिता ने मुझे प्रार्थना की अगले संडे को। उसके बाद हल्का हल्का हमको महसूस हुआ कि नहीं अब हमको आराम हो रहा है। मैं प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि अब हमको बहुत आराम हो गया, मुझे बोलने में और खाना पीना खवा रहा है। इनका कहना है कि इनको बोलने में भी प्रॉब्लम, और जैसे थूकने में भी प्रॉब्लम, और खाना खाने में भी प्रॉब्लम, और बोलने हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम होता था। लेकिन इन्होंने किसी भाई या बहन के द्वारा इन्होंने मानव उद्धार सेवा के बारे में जाना। फिर इन्होंने आत्मिक पिताजी को फ़ोन लगाया, जैसा कि इन्होंने लिखवाया है। उन्होंने बताया कि तुम कोई गलत शब्द ना बोला करो। जैसे हमारे जीवन से हम निगेटिव वर्ड अपने बच्चों को बोलते हैं या किसी को बोलते हैं, वो हमारे जीवन में फल लेके आते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम गेहूँ बोकर अगर भूल जाए तो वो जानता है और वो फल भी लेके आता है। जैसा कि आज भी बहुत से भाई बहन ऐसी गलतियाँ करते भी हैं, हम देखते भी हैं, मसीह में आने के बाद भी वो नेगेटिव वर्ड को बोलते हैं जो अपने ऊपर खुद रिलीज करते हैं, और बाद में प्रेयर टावर पे फ़ोन लगा के परेशान भी होते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि उन्होंने खुद से अपने आप पे वो लागू करते हैं। तो हम चाहते हैं सभी भाई बहन को कि वो अपने जीवन में नेगेटिव वर्ड ना बोले, क्योंकि जो कुछ वर्ड होते हैं कि हमारे बोलने के द्वारा, जो हमारे बाप दादाओं के द्वारा होते हैं। तो इनका कहना है कि हम परमेश्वर के दास जो हमारे आत्मिक पिता है, उन्होंने गलत वर्ड जो बोले गए उनको श्रापित किया और उनके लिए प्रेयर किया, और इनका ये गला ठीक हो गया। और ये आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। हालेलुया। हमारा गवाही ये है कि हमारा भाई मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और वो इतना तोड़फोड़ घर में मचाया कि बना हुआ लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया। मैंने अपने माँ का भी ऑपरेशन करा, उसी के पीछे भाग दौड़ में मेरी माँ भी गिर गई, चश्मा टूट गया। मुझे तो यहाँ के विषय में पहले से सूरज भाई के जरिए पता था, लेकिन सूरज भाई और यहाँ मैंने मानव सेवा आश्रम में फ़ोन किया, प्रार्थना किया गया। सोमवार से अभी तक मेरा भाई बहुत अच्छा है। मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सभी लोग प्रार्थना करिए
कि मेरा भाई चर्च में आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम विनीता देवी है और पता इनका खिजीरपुर गाजीपुर से है। इस बहन की गवाही यह है कि इनको पेट की समस्या थी। और क्या क्या होता था बहन जी, आप बताइए इनको, जब आपके पेट में दर्द होता था तो? मतलब मेरा पेट कभी साफ नहीं, फ्रेश नहीं होता था। हमेशा बहुत दवा कराई, सैदपुर से लेकर बनारस तक, जितने भी डॉक्टर पेट के थे, जैसे पहाड़ियाँ वो के सिंह है वहाँ पे, हेमंत गुप्ता को दिखाया, बहुत सारी दवाई थी। मतलब कभी भी पेट की इतनी दवा खाते, बिना दवा के कभी फ्रेश ही नहीं होता। इन बहन का कहना है कि हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसे कि गाजीपुर और वाराणसी में, जहाँ कहीं भी इनको जिस किसी ने बताया अच्छे के लिए और ये दिखाएं, लेकिन इनका कहना है कि डॉक्टर को दिखाने तो गए लेकिन इनको आराम नहीं मिलता। आगे बताए बहन जी। तब भैया मतलब मुझे यहाँ पता चला, मेरी ननद आती है यहाँ पे, उन्होंने मुझे यहाँ बताया कि मतलब यहाँ आइए आपको आराम होगा, विश्वास के साथ। तो मैं आई और आज 1 महीने हो चुका है। मेरा पेट बिना किसी दवा के, बिना किसी की तरफ से एकदम पूरा फ्रेश होता है। 1 महीने से मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि इनके ननद ने इनको बताया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप वहाँ जाइए मानव उद्धार सेवा आश्रम में और आपको आराम मिलेगा। और 1 महीने से ये बहन बता रहे हैं कि आ रही, 1 महीने से बहन जी, 1 महीने से बहन जी आ रही हैं और ये बता रहे हैं कि अब इनको पूरी तरह से आराम मिल। हालेलुया। इस भाई का नाम संतोष यादव है, पता परेवा गाजीपुर। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को बाइक से गिरने से सर में चोट लग गई। हालेलुया हालेलुया। और अपने यहाँ इन्होंने 3 डॉक्टरों से दवा किया लेकिन आराम नहीं मिला। भाई बताइए क्या होता था जब आप डॉक्टरों को दिखाएं और डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं मिलता था, तो आपके मनों में क्या चलता था, क्या होता था? जैसे कि हमने डॉक्टरों को दिखाया, इसके बाद आराम नहीं होता था। कहीं यहाँ दर्द होता था, कहीं यहाँ दर्द होता था, कहीं कान के यहाँ दर्द होता था। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन फिर हम सोचे कि चले गए CT स्कैन कराएंगे, वाराणसी में आके थे। तो फिर सोचे कि एक बार आत्मिक पिता से एक बार फ़ोन करके बात करके तब जाएंगे। तो भैया ने प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना के द्वारा फ़ोन पे ही चेंज मिल गया। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डॉक्टरों का डॉक्टर नहीं कर पाता वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कर देता है। हालेलुया। जो नामुमकिन है डॉक्टरों के लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने CT स्कैन कराना था और CT स्कैन ना करा के, बल्कि इन्होंने किसी ने इनको बताया यीशु मसीह के बारे में और यहाँ चर्च के बारे में बताया। हम तो यहाँ बहुत दिन से आते हैं और संसारिक जीवन भी छोड़ दिए नहीं। हालांकि इन्होंने यहाँ आते हैं जब से चर्च ओपन हुआ या पहले से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा इनकी वाइफ जो है अभी चंगी हो चुकी हैं। और सारा आदर और महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और अपने आत्मिक पिता को भी देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस बहन का नाम सविता देवी है, पता कैथी से है ये। और ये बहन की गवाही यह है कि इनके पति और अपने बीच में हमेशा झगड़े होते थे। वह इनको हमेशा मारते व पीटते थे और बिल्कुल नहीं मानते थे। बहन बताइए क्या होता था जब आपके बीच में और आपके पति के बीच में झगड़े होते थे, तो क्या होता था घर में, बताइए। मारते थे, पीटते थे और अपने घर से भगाते थे। हमेशा हमें हमेशा भगाते थे, कभी मानते भी नहीं थे। जब से हम प्रभु जी को मानने लगे हैं, 1-2 महीना से आने लगे हैं, तब से परमेश्वर ने हमारा सब कुछ लौटा दिया। और 1.5 साल 2 साल हमने मायके में था, कभी आने के लिए यहाँ नहीं करते थे, कभी फ़ोन भी पत्ती भी नहीं करते थे। लेकिन 2 महीने से हम यहाँ पर आए ससुराल में, इसलिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हालेलुया। रिश्ते को परमेश्वर ने हमारा बचा लिया है, इसलिए परमेश्वर। जैसा कि ये बहन बताती हैं कि इनके घरों में लड़ाई झगड़े
लड़ाई झगड़े तभी होते हैं कि जब घर में कोई ऐसी आत्मा हो या फिर बुरी आदतों के द्वारा वो आत्माएं लोगों के अंदर घुस जाती हैं और वो झगड़े लड़ाई करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वैसे ही इस बहन के जीवन में हुआ और ये लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे हैं। इनके जो पति इनको मारते पीटते थे और मानते भी नहीं थे। और ये बताते बहन जी कि ये अपने मायके के पास रहती थी, मायके रहती थी ना। और ये बहन बता रहे जैसा कि ये अपने मायके में रहते थे, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने जाना और यहाँ आने लगे, आज इनका पति भी इन्हें मानता है और इन्हें हर वो चीज़ों से मानता है जैसे कि उन्हें मारता पीटता था। आज इनका आदर होता है। प्रभु यीशु मसीह को ये आदर और महिमा देते हैं और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।